नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम से रिलेटेड सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान वाला टॉपिक हम आपको करा रहे थे। इसमें हमने 3 टॉपिक कर चुके थे, बल, गति और दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग। आज हम करने वाले हैं कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। तो कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा से रिलेटेड आज महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने वाले हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में दिया गया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। बाकी चीज़ें अगर आप थ्योरी की बात करें तो थ्योरी हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी में कुछ दिया नहीं गया है। सिर्फ दिया क्या गया है, कार्य दिया गया है, गतिज ऊर्जाएं दी गई हैं, यही परिभाषाएं जो है ऊर्जा की परिभाषा दिया गया है, यही सब चीज़ें जो है थ्योरी वाले पार्ट में दिए गए हैं। तो फैक्ट जो है इसमें प्रश्न में दिए गए हैं ज़्यादातर, तो हम प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बाकी चीज़ें जिसको थ्योरी पढ़ना होगा वो थ्योरी पढ़ सकता है, कहीं से भी जाकर यूट्यूब पर वीडियो पड़ी होंगी। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर पहला कि न्यूनतम संभव ताप है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, न्यूनतम संभव ताप है, किस ताप को न्यूनतम संभव ताप माना जाता है। ये पूछा गया कई बार प्रश्न है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। -273 सेल्सियस जो ताप होता है ना, उसको न्यूनतम संभव ताप माना जाता है। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए, न्यूनतम संभव ताप परम ताप कहलाता है। अब ये देखिए पूछेगा कि परम ताप भी किसे कहते हैं, तो इसी को -273 सेल्सियस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो कितने अर्घ होते हैं, तो 10 पे 7 अर्घ होते हैं 1 जूल बराबर। तो दूसरा का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 1 जूल बराबर 10 पे 7 अर्घ होते हैं। याद रखने वाली चीजें कुछ फैक्ट चीजें होती हैं जो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ता है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। किसका सबसे ऊष्मीमान सबसे अधिक होगा, तो हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है। भविष्य का ईंधन इसी को कहते हैं। सूर्य में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, तो ऊष्मीमान सबसे ज्यादा ए वाले विकल्प हाइड्रोजन का सही हो जाएगा। किसी भी ईंधन का ऊष्मीमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने में पश्चात प्राप्त होता है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान अधिक होना चाहिए। इसी ईंधन को हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका उपयोग घरेलू या औद्योगिक ईंधन के रूप में सामान्यतः नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका सुरक्षित भंडारण कठिन होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वलनों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रश्न नंबर चौथा है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होती है एक ऐसी युक्ति है, वो क्या परिवर्तित करती है, तो ये क्या करती है फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल कि प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। पूछा जाता है, लिख लीजिएगा इसको, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, युक्ति है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जनरेटर जिसको डायनेमो कहते हैं, ये क्या करता है कि चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, या यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं जिसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है जनरेटर। तो कुछ और भी फैक्ट थे इससे रिलेटेड, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो क्या करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 5, 2 किलोग्राम का एक पिंड 490 जूल गति ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह ऊंचाई जहां पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान आधी हो जाएगी, वो कौन सी ऊंचाई होगी जिसका जो है प्रारंभिक मान जो है वो आधा हो जाएगा। तो इसको आपको सूत्र पर रखना पड़ेगा भाई, ऐसे प्रश्नों को गतिज ऊर्जा का सूत्र और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है उसी पर रखा जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है, और स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। इसी पर रखा गया है, ये सारा मान जो है इसी पर रखा गया है। अब इसी पर रखकर आप हल कर सकते हैं, आपका आंसर 12.5 मीटर जो है आ जाएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है।
तो यह हीटर 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6वां का कितने यूनिट ऊर्जा का जो है ये प्रयोग करेगा आपको बताना है इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प जो इसका सही होगा वो हो जाएगा हमारा ए वाला विकल्प। 45 यूनिट जो है बिजली खर्च करेगा। 1000 वाट का एक हीटर है तो 90 मिनट अगर प्रतिदिन चलता है तो ये वाला विकल्प जो है 6वां का हमारा सही हो जाएगा। अब कैसे इसको निकाला जाता है तो 1 किलोवाट बराबर जैसे होता है ना 1 किलोवाट, देखो यहाँ पर दिया गया है 1 किलोवाट 1.5 घंटा गुणे 90 मिनट। अच्छा ये 1.5 जो दिया गया है 90 का जो है आधा दिया गया है 90 का वो चीज़ होता है 60 और 3 तो 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं तो 60 मिनट और 30 मिनट आधा हो जाएगा तो वहीं 1.5 घंटा इसको चेंज कर किलोवाट में यूनिट में आप निकाल सकते हैं kWh। तो किसी भी का kWh इसी में निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। 45 यूनिट वाला सही हो जाएगा विकल्प। प्रश्न नंबर 7वां है कि विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तित होता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 7वां का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। विद्युत सेल की बात हो रही है, 7वां का डी वाला विकल्प, यही चीज यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 8वां, यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जैसे आप किसी भी वस्तु के संवेग में मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अपरिवर्तित रख रहे हैं उसको और उसके द्रव्यमान को दुगुना कर रहे हैं, छोटा है फिर बड़ा कर दे रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या होगी? तो वो डायरेक्टली गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है क्योंकि वस्तु बड़ा हो जाएगा और वस्तु बड़ा हो जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा घट जाती है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाती है, आधी हो जाएगा। 8वां का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन, तो वेग का वेग वाले मान पर रखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। पी में रहे, पी स्थिर रहे तथा उसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो पी वेग का मान जो है आधा हो जाता है। जैसे गतिज ऊर्जा पर रखेंगे घटाएंगे तो आपका चला आ जाएगा। ये वाला विकल्प जो है कितना दिया था, आधी हो जाती है। चलिए अब ये सब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हल करेंगे तो ज़्यादा कोई वो चीज़ें नहीं होती है। प्रश्न नंबर 9, ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन होता है किस में? ऊष्मीय ऊर्जा का किस में संचालन होता है वो आपको बताना है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन ठोस में भी होगा, गैस में भी होता है भाई, और द्रव में भी होता है, तो सभी के साथ हमें जाना पड़ेगा। 9वां का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। प्रत्येक पदार्थ का एक अणु गर्म होता है और वह उसकी ऊष्मीय बगल के अणु को स्थानांतरित कर देता है। यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उस पदार्थ के सभी अणु जो होते हैं वो समान रूप से गर्म न हो जाए। तो इसीलिए कर रहे हैं कि सभी में जो है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा का संचालन होता है। सब में अणु पाए जाते हैं, किसी में पास पास होंगे, किसी में दूर दूर होंगे। तो सबसे ज्यादा दूर दूर गैस में हो जाएंगे, द्रव में उसके थोड़ा पास पास अणु होंगे, ठोस में तो एकदम सटे सटे रहेंगे इसके अणु। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, एक AMU तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? तो 931 MeV के तुल्य होता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको डायरेक्टली याद करने पड़ते हैं, तो इसका सी वाला विकल्प जो है 10वां का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 931 MeV मिली इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होता है। एक MU ऑटोमेटिक मास यूनिट कहते हैं। ऑटोमेटिक मास यूनिट AMU का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। थकान महसूस होगा, 11 का सी वाला विकल्प। अत्यधिक व्यायाम के पश्चात पार्विक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ही थकान का प्रमुख कारण होता है। शरीर में शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने हेतु यह परिवर्तन होता है जिसे 2 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है। प्रश्न नंबर 12, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। जिस दर से आप कार्य करते हैं उसी को तो शक्ति कहते हैं। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य और समय याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति बड़ा 746 वाट होता है। तो शक्ति का हमारा विकल्प जो है शक्ति हो जाएगा। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
अच्छा, इसका एक और मात्रक हो सकता है, कार्य का मात्रक जूल होता है तो समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा शक्ति का, या वाट भी हो सकता है मात्रक, तो ये भी दोनों ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने के से अधिक आसान होता है, क्योंकि जैसे ढालू सड़क है उस पर पत्थर उठाना और ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों ऐसा होता है? पहले विकल्प पढ़ेंगे। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसके उठाने की अपेक्षा कम होता है, ये गलत है भाई। तीसरा का पहला विकल्प एकदम साफ साफ, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। लुढ़काने वाला कार्य ये तो हो सकता है भाई, आगे विकल्प देखें। दोनों में किया गया समान, दोनों में तो समान हो नहीं सकता। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसके उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, वो गलत हो जाएगा, उठाने में सरल नहीं होता भाई। डी, प्रत्येक पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसके लुढ़काने के समान होता है, समान भी नहीं होगा। तो हमारा पहला ही विकल्प फिर से पढ़ते हैं, पहला विकल्प को, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उससे इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, तो उठाने की अपेक्षा कम होगा ना लुढ़काने में, तो ये वाला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा 13 का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काकर ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। लुढ़काने में आसान होगा लेकिन उठाने में कठिन होगा भाई, यही बात कर रहा है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, वही बात पहले वाले विकल्प में कहा गया है। पास्कल इकाई है किसका? दाब का। दाब का एक मात्रक होता है पास्कल, वही इकाई है, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, उन्होंने ब्लेज पास्कल के दाब का पास्कल नियम दिया, इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया है। प्रश्न नंबर 15 कि किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? जैसे कोई बस की चाल एक्सीलरेटर हाँकते हैं तो उसकी लाइट जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, वही चीज़ पूछ रहा है कि किस स्थिति को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 15, ये बस की ही बात नहीं, किसी भी गाड़ी की बात करें, आपकी बैटरी कमज़ोर हो गई है, ख़राब हो रही है, वो इस स्थिति को समझाता है, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आप गाड़ी चलाते होंगे तो पता होगा, एक्सीलरेटर जैसे ज़्यादा देते हैं तो आपकी लाइट खूब तेज़ बढ़ती है, वही चीज़ यहाँ पर। प्रश्न नंबर अच्छा, जब हम बस की बैटरी कमज़ोर होती है तो लाइट को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाती है, इसीलिए जब हम किस चाल बढ़ती है तो डायनेमो में इसे अधिक करंट मिलता है और रोशनी बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 16, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा? डायनेमो करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। और विद्युत मोटर क्या करता है? तो वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है मोटर। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो फैक्चुअल आपको समझना होगा। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। विद्युत बल्ब क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को विद्युत प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये चीज़ें तो आपको पता ही होगा, जैसे डायनेमो, एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो जनरेटर से चलता है। यह माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 17 है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? अधिकतम घनत्व की बात कर रहा है, मैं बता चुका हूं इस प्रश्न को, किस ताप पर करेगा प्रश्न नंबर 17 का, तो वो हो जाएगा 4 सेंटीग्रेड। दरअसल होता क्या है कि 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक इसका जो है घनत्व बढ़ता है, और उसके बाद से जब 5 सेंटीग्रेड चलेंगे, 4 से आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसका घनत्व घट जाता है, घनत्व घटने लगता है और आयतन जो है बढ़ने लगता है। यही जल का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आयतन क्या होता है कि 0 डिग्री से 4 सेंटीग्रेड तक घटेगा, और घनत्व क्या होता है कि वो बढ़ेगा 0 से 4 सेंटीग्रेड तक। अब इसके बाद फिर विपरीत प्रतिक्रिया होने लगती है, जैसे 4 सेंटीग्रेड से अगर हम बात करें आगे बढ़ेंगे तो उसका आयतन बढ़ने लगता है, घनत्व जो है घटने लगता है। ये बहुत पूछा जाता है, पीछे भी इसका चर्चा कर चुके हैं। सी वाला विकल्प 17 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 सेंटीग्रेड
तापक्रम पर होता है। शुद्ध पानी रंगहीन गंधहीन होता है। पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है और बर्फ का द्रव्यमान हिमांक 0 सेंटीग्रेड होता है। तो 0 सेंटीग्रेड और 100 सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। सेल्सियस पैमाने पर यह रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। डायनेमो की खोज किसने की थी? अभी हमने बताया कि डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और इसकी खोज जो है प्रश्न नंबर 18 का हमारा विकल्प, अभी हमने फैराडे का नाम लिए थे, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 18 का। डायनेमो एक विद्युत यंत्र की खोज माइकल फैराडे ने की थी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यह सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? कौन सी राशि का मात्रक इसमें से जूल नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 का। तो जूल, यांत्रिक जूल ये हो सकता है, कार्य का ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, सामर्थ्य का मात्रक जो है जूल नहीं होता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। यदि कोई कर्ता टी समय में W कार्य करता है तो P का मतलब पावर, P का मतलब पावर का मतलब शक्ति। तो शक्ति बराबर कार्य बाटा समय होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक जो है सेकेंड होता है। तो जूल प्रति सेकेंड जो है शक्ति का मात्रक हो जाता है या वाट होता है, या शक्ति भी होता है। शक्ति का मात्रक कह सकते हैं 101 HP बराबर 746 वाट होता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो जूल प्रति सेकेंड अभी हमने बताया, बी वाला विकल्प जो है 20 का सही हो जाएगा। जूल कार्य का मात्रक होता है, सेकेंड समय का मात्रक होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कार्य करता W T समय में किया जाता है तो कार्य की शक्ति W/T और SI मात्रक जो इसका वाट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस तरह एक जूल प्रति सेकेंड हो जाता है। प्रश्न नंबर 21, डायनेमो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? प्रश्न नंबर 21 का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 21 का। डायनेमो की बात हो चुकी है तो फालतू का एक ही चीज पढ़ना कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 22, बर्फ की गुप्त ऊष्मा है कितनी होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा सही होगा 540 केल्विन बाई ग्राम में होता है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो विद्युत सेल करता है। फोटो सेल दिया है यहाँ पर, और क्या दिया है? संचायक सेल दिया है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 23 का वो हो जाएगा फोटो सेल, नहीं हमारा होगा संचायक सेल। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। संचायक सेल, सेकेंडरी सेल, एक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। ये बैटरी सेल के दो प्रकार होते हैं, एक लेड अम्ल संचायक सेल, एक क्षारीय संचायक सेल होते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 24, एक हार्स पावर 746 वाट, इसको तो कई बार देख चुके हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। एक हार्स पावर बराबर ये दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कौन सी भौतिक राशि जो है अन्य से भिन्न है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 25 का जो विकल्प हमारा सही होगा वो हो जाएगा, क्योंकि अन्य राशियों से भिन्न भौतिक राशि इसमें से चारों दिया गया है। अब भिन्न के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बल ही तो अलग दिख रहा है। कार्य अदिश राशि, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? कार्य सदिश। अच्छा, ये जो तीनों जो है ना ये अदिश राशि को प्रदर्शित कर रही हैं, अदिश राशि होती हैं। बल जो है सदिश राशि होता है। उत्तर देखते हैं। देखिए, कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा अदिश राशियाँ होती हैं और ये बल जो है सदिश राशि होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। सदिश राशि जिसमें दिशा परिणाम दोनों हो, अदिश राशि जिसमें परिणाम होता है। तो बल जब आप किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसमें दिशा भी देते हैं, तो इसलिए बल सदिश राशि हो जाएगा। कार्य में कोई दिशा नहीं देते, गतिज ऊर्जा में कोई दिशा नहीं देते, स्थितिज ऊर्जा में कोई दिशा नहीं देते, तो इसका कोई अदिश राशि हो जाता है। प्रश्न नंबर 26, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन है? किस प्रकार का ऊर्जा संवहन है? तो ये सीधे सीधे भाई बह रहा है तो गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा ही होगा। डी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा।
किसी भी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की ऊर्जा क्षमता आती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, जिसे बहता हुआ जल। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्न में से विद्युत उत्पन्न करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। विद्युत उत्पन्न करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है वो आपको प्रश्न नंबर 27 में बताना है। तो जल विद्युत, ताप विद्युत, परंपरागत विद्युत, सभी प्रकार का बार प्रतिभाग। इसका जो विकल्प सही होगा, विद्युत उत्पन्न करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। 27 का जो है ताप विद्युत जो है सर्वाधिक हिस्सा हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। सर्वाधिक हिस्सा इसी का थ्योरी देखते हैं। विद्युत उत्पन्न करने में ताप विद्युत सर्वाधिक हिस्सा है तथा जल विद्युत दूसरा स्थान आता है, परमाणु विद्युत जो है तीसरा स्थान आता है। तो इस पर ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन ये ताप विद्युत में कम खर्च देखने को मिलता है इसीलिए, और ज़्यादा ऊर्जा भी उत्पन्न करता है ताप विद्युत, तो इसीलिए पहला बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ताप विद्युत पहले आ जाता है। प्रश्न नंबर 28, ऊर्जा का संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए 28 का डी वाला विकल्प यही चीज़ है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता ही है कि इसके अनुसार ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।